Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is inorganic chemistry class, chapter number 1, periodic tables and periodicity. Today we are discussing our lecture number 4, and the topic we are going to discuss today are atomic radius and ionic radius respectively, outline of which are simply definition of atomic radius, periodic trends of atomic radius, on the same lines definition of ionic radius, and again periodic trends of the ionic radius, and then we summarize the whole discussion, and last will be the ending. So atomic radius is actually it is defined as the half of the distance between the centers of two adjacent whether bonding or touching atoms. तो इन दोनों दो एटम्स जो आपस में बॉन्डेड हैं या फिर एक दूसरे को फिजिकली टच करते हैं, अगर उन दो एटम्स को आप एक दूसरे के क्लोज रखा जाए तो एक दूसरे के क्लोज तकरीबन आने वाले इन दोनों के दोनों एटम्स के बीच का जो दरमियानी फासला है, उनके जो सेंटर से सेंटर तक का जो दरमियानी फासला है, उस फासले को अगर आप 2 से तकसीम कर दें, अगर उसको हाफ कर दें, तो वो फासला हमारे पास एटॉमिक रेडियस कहलाएगा. रिमेंबर दैट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ एंड हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ विल बी द एटॉमिक रेडियस. तो जो एक एटम के दूसरे एटम के साथ सेंटर से सेंटर तक का जो फासला होगा वो हमारे पास बॉन्ड लेंथ कहलाएगा, और बॉन्ड लेंथ का जो हाफ जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस कहलाएगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक रेडियस एक्चुअली. तो एटॉमिक रेडियस के जो यूजुअल जो हमारे पास जो इसका यूनिट है जिसमें इसको मैयर किया जाता है वो अमूमन एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन समटाइम्स इसको हम पाइकोमीटर के अंदर भी इसको हम नोट करते हैं या रिकॉर्ड किया जाता है. 1 एंगस्ट्रॉम इज नो डाउट दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और अगर इसको पिकोमीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो नो डाउट इट बिकम्स 100 पिकोमीटर. तो एटॉमिक रेडियस को हम पीरियोडिक ट्रेंड में जिस वक्त हम देखते हैं, देन वी सी दैट के अलोंग द पीरियड व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस. साइज ऑफ एटम क्यों डिक्रीज करता है या एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज करता है, उसकी सादा सी वजह यह है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता रहता है. व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती है. जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद इंक्रीज करती चली जाएगी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ओवर इट्स इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ती चली जाएगी. जैसे जैसे न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती चली जाएगी, एटम का साइज डिक्रीज होता चला जाएगा. लिहाजा पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होंगे, जो हमारे पास ग्रुप्स के अंदर जितने भी स्टार्ट के जो ग्रुप्स होंगे, उनके एटॉमिक साइजेस, उनके एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होंगे. जैसे जैसे हम मिडल से होते हुए एक्सट्रीम राइट की तरफ चलते चले जाएंगे तो जैसे जैसे वैसे वैसे ही एटॉमिक रेडियस का जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी. दूसरी बात यह है कि इस पूरे के पूरी मूव में कोई न्यू शेल ऐड नहीं होता. न्यू शेल ऐड ना होने की वजह से साइज के एक्सपेंड होने के चांसेस नहीं होते. लिहाजा अक्रॉस द पीरियड हमारे पास यहाँ पर साइज के इंक्रीज होने में शेल का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो हमारे पास साइज के इंक्रीज होने की रीजन खत्म हो जाती है. इसी तरीके से शील्डिंग इफेक्ट भी ऑपरेट नहीं करता व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड. इस वजह से किसी भी एटम के साइज के इंक्रीज होने का एक और चांस वो भी एलिमिनेट हो जाता है. चांस एलिमिनेट होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं बचता कि न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ अपने इलेक्ट्रॉनों पे कम होती हो. रादर न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ अपने इलेक्ट्रॉन्स पे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती चली जाती है जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं. अल्टीमेटली इट ट्रेंड्स अप के साइज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और उसको हम ग्राफिकली इस तरीके से देखते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम एंड देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जो पीरियड नंबर 2 के मेंबर्स हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि ग्रेजुअली साइज ऑफ द एटम्स डिक्रीज
जब एटम्स के साइज डिक्रीज होते हैं यहाँ पर, तो उसकी सादा सी वजह हमारे पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन का इंक्रीज होना है, शील्डिंग इफेक्ट का ना होना है और न्यू शेल का इंक्रीज ना होना है। ऑन द सेम लाइंस जिस वक्त हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं, तो थर्ड पीरियड के अंदर भी हमारे पास नेक्स्ट सोडियम और उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इसी तरीके से अपने इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए क्लोरीन तक जा पहुँचते हैं। एंड तो इस एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर जिसको हम पीरियड के अंदर जब डिस्कस करते हैं, तो उसमें हमारे पास इस तरह के ट्रेंड्स ऑब्जर्व होते हैं। नो डाउट नियॉन से सोडियम के साइज़ के इंक्रीज़ होने की रीज़न ये हमारे पास एक नए शेल के ऐड होने की वजह से हमारे पास ये वाला यहाँ पर जो इसका साइज़ का इंक्रीज़ होना, एटॉमिक रेडियस का इंक्रीज होना, ये रेफर करता है कि नियॉन और सोडियम के बीच में एक शेल का डिफरेंस है। व्हेन यू स्विच ऑन टूवर्ड्स द न्यू पीरियड, तो एक नया शेल इंक्रीज हो जाएगा। जब नया शेल इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास जो पहले वाले तमाम के तमाम जो पीरियड के मेंबर्स मौजूद होंगे उनके साइजेस, और जो प्रीसीडिंग जो आने वाला नया पीरियड होगा उनके तमाम मेंबर्स जो होंगे उनके साइजेस या उनके जो एटॉमिक रेडियस उनका आपस में डिफरेंस होगा। पहले वाले पीरियड के जो मेंबर्स जितने भी होंगे उनके साइजेस कम होंगे, आने वाला जो पीरियड होगा उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उनके साइजेस थोड़े से ज़्यादा होंगे, और इसी तरीके से ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता चला जाता है। व्हेन यू स्विच ऑन टुवर्ड्स द ग्रुप्स के अंदर भी ये है कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एटम्स वाइल गोइंग अक्रॉस द ग्रुप फ्रॉम अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दे जनरली इंक्रीज। यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर साइजेस इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज होने की वजह क्या है? इंक्रीज होने की वजह यह है कि मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है न्यूक्लियर चार्ज के, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, और इस तरीके से यही जो न्यूक्लियाई, यही जो पॉजिटिव चार्जेस, यही जो प्रोटॉन्स हैं, इनकी अट्रैक्शन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम होती चली जाती है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो थोड़े से ज़रा लिबरल, थोड़े से ज़रा आज़ाद हो जाते हैं। दैट्स वाई वहाँ पर एटॉमिक रेडियस का साइज, हम एटॉमिक रेडियस की वैल्यू हमें इंक्रीज होती हुई फील होती है। यहाँ पर नो डाउट हर ऊपर से नीचे आते हुए हर एक स्टेप के ऊपर अलोंग अ ग्रुप एक नया शेल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स आर अ बिट मोर लिबरल, तो जब जैसे ही वो थोड़ा सा और लिबर्टी इख्तियार करेंगे तो उनका एटॉमिक साइज या उनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से when you move from top to bottom, at every step while moving from top to bottom, हर एक स्टेप पे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करते हैं, बचा लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से। तो जब ये दरमियान में यहाँ पर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन को नहीं जाने देंगे, न्यूक्लियर जो फोर्स लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं अट्रैक्शन की, उनको जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर की तरफ जो न्यूक्लियर जो हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको जब नहीं जाने देंगे, तो लाजमी सी बात है इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम फील करेंगे। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो कम फील करेंगे तो वो फिर थोड़े से ज़्यादा आज़ाद हो जाएंगे। इसके ट्रेंड को हम ऑब्जर्व करते हैं व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम एंड सो ऑन। तो इसको जिस वक्त हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आहिस्ता आहिस्ता जो एटॉमिक रेडियस है हमारे पास वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की सिंपल सी वजह ये है कि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं वैसे वैसे हमारे पास न्यू शेल्स ऐड होते हैं और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता चला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस भी एटॉमिक रेडियस की तरह ही हमारे एक साइज को डिटरमिन करती हुई एक प्रॉपर्टी है। आयनिक रेडियस ऑफ एन आइन, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इवन केटाइन और एनाइन, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास केटाइंस या एनाइंस जो हैं ये सिंगल एटम कंटेनिंग चार्ज है। ये कोई ग्रुप ऑफ एटम कंटेनिंग चार्जेस, उनको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन अंडरस्टैंडिंग। तो
समझने में आसानी की खातिर हम यही समझेंगे, यही कंसीडर करेंगे कि किसी भी एक एटम के ऊपर चार्ज है, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो atomic radius of that type of ion is defined as the half of the distance between the nucleus of an ion and the point to which nucleus has influence on its cloud. nucleus का अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वहां तक का फासला जो है वो सारे का सारा हाफ डिस्टेंस जो होगा न्यूक्लियस का किसी आयन का, यानी कि एक हमारे पास एक छोटा सा आयन मौजूद है और उस आयन के न्यूक्लियस से हम फासले की पैमाइश करना शुरू करते हैं और ये फासला चलता चलता उस रीजन तक, उस दूरी तक जा पहुंचते हैं जहां तक न्यूक्लियर अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैलिडेट होती है। तो उस फासले को हम, उसका जो हाफ डिस्टेंस होगा उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास आयनिक रेडियस है। आयनिक रेडियस में और एटॉमिक रेडियस के अंदर कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ चार्जेस की प्रेजेंस और चार्जेस की एब्सेंट होने का जो यहाँ पर डिफरेंस है। अगेन जो इसके यूनिट्स होंगे जिनमें हम आयनिक रेडियस को मेजर करते हैं वो एंगस्ट्रॉम कहलाएंगे, जिस तरीके से पहले हमारे पास एटॉमिक रेडियस के केस में थे। तो इसके जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं ये पीरियोडिक ट्रेंड्स का जो सिनेरियो है सारे का सारा जो हमारे इस वक्त सामने मौजूद है ये ऑलमोस्ट वही है जो हम एटॉमिक रेडियस में पढ़ चुके हैं। व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू कैन सी दैट कि आयनिक रेडियस इंक्रीज होता चला जाता है। लिथियम जो है यहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, पोटाशियम के ऊपर भी यूनी पॉजिटिव इसकी कैटाइनिक फॉर्म बनती है, रुबिडियम भी यूनी पॉजिटिव कैटाइनिक फॉर्म को शो करता है। बट इनके अंदर जो एक सिमिलैरिटी हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये है, व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप, तो इनके साइजेस इंक्रीज करते हैं ओइंग टू द इंक्रीमेंट अ न्यू शेल when you move switch from one level to another level। जैसे जैसे आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप डाउन की तरफ चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता साइज इंक्रीज करते हैं। चाहे तो आप इस ग्रुप नंबर 1 को ऑब्जर्व कर लें, चाहे ग्रुप नंबर 2 को ऑब्जर्व कर लें और चाहे ग्रुप नंबर 3 को ऑब्जर्व कर लें। बट जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि लिथियम एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है, बेरिलियम के पास पॉजिटिव चार्ज बनाने की सलाहियत थोड़ी सी ज़्यादा है, बेरिलियम फॉर्म्स 2 पॉजिटिव चार्ज, और जो बोरॉन है वो 3 पॉजिटिव चार्ज बनाता है। व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आहिस्ता आहिस्ता साइज डिक्रीज करते हैं। इसके साइज डिक्रीज होने की सादा सी वजह ये है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्जेस की अमाउंट इंक्रीज होती चली जाएगी तब नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन के बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी। लाइक इन द केस ऑफ लिथियम, यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद का डिफरेंस है 1 का, यानी 1 प्रोटॉन तादाद में ज़्यादा होगा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। बेरिलियम 2 पॉजिटिव के केस में 2 पॉजिटिव चार्जेस तादाद में ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरीके से बोरॉन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में तादाद के लिहाज से पॉजिटिव चार्जेस जो हैं तादाद में 3 ज़्यादा हैं। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्जेस की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती चली जाएगी और उसी तरीके से हमारे पास साइज ऑफ जो आयन होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। और इसी तरीके कार से हम ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को भी ऑब्जर्व करते हैं। ऑक्सीजन के केस में 2 नेगेटिव चार्जेस बनते हैं, फ्लोरीन के केस में 1 नेगेटिव चार्ज बनेगा। ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव चार्जेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा जब आ जाएंगे तो उनमें रिपल्शन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इस थोड़ी सी ज़्यादा रिपल्शन की वजह से जितना भी साइज़ बनेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ काउंट होगा, वो साइज़ थोड़ा सा वैल्यू के अंदर, मैग्नीट्यूड के अंदर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन जिसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ था। अगेन यू कैन सी दैट साइज ऑफ द ऑक्साइड 2 नेगेटिव आयन विल बी ग्रेटर देन साइज ऑफ द फ्लोराइड 1 नेगेटिव आयन, क्योंकि फ्लोराइड के अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से इतनी ज़्यादा रिपल्शन नहीं है, लिहाजा इसमें साइज थोड़ा सा श्रिंक होगा एज कंपेयर टू द ऑक्साइड आयन। इसी तरीके कार से सल्फाइड आयन और क्लोराइड आयन के साइजेस के अंदर भी क्लोराइड आयन का साइज कम होगा, सल्फाइड आयन का साइज ज़्यादा होगा एंड द ट्रेंड्स गोज ऑन। तो हमारे पास इसमें ओवरऑल प्रीवियस ट्रेंड ही ऑब्जर्व होता है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइजेस जो होंगे वो इनके डिक्रीज करते चले जाएंगे और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे साइज इंक्रीज करते चले
चले जाएंगे, चाहे आप इनको केटाइंस के केस में डिस्कस करें, चाहे आप इनको एनाइंस के केस में डिस्कस करें। इस डायग्राम के अंदर जितने भी यहाँ पर ये रेड जो इंक से लेबल किए हुए हैं सारी के सारे, ये आइन सब के सब केटाइंस को शो करते हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो एनाइनिक ट्रेंड को शो करते हैं। अब इसमें एक सिंपल सी बात आती है कि साइज ऑफ केटाइन इज ऑलवेज लेस। केटाइन का साइज हमेशा छोटा होता है देन दैट ऑफ इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम, अपने मुतल्लिका जो न्यूट्रल एटम है उससे। मिसाल के तौर पे सोडियम का जब हम मवाजना करवाते हैं सोडियम आयन के साथ, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि सोडियम एटम का साइज ज़्यादा है और सोडियम आयन का साइज कम है। इसकी रीज़न क्या होती है? इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इन्फर करेंगे, उनसे पूरी मालूमात अखज़ करेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम एटम की देखते हैं तो उसमें हमें 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पर 3 शेल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पहले शेल के अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल मौजूद है 1s2। दूसरा शेल जो होगा उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उसके अंदर 2 सब शेल्स मौजूद होंगे 2s2 एंड 2p6, और जो तीसरा शेल है उसमें सिर्फ एक सब शेल एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए है 3s1। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम एटम होगा उस सोडियम एटम के पास 3 शेल्स हैं, लेकिन जैसे ही आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करवाते हैं फॉर द सेक ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम आइन, तो उस वक्त हमारे पास ये आखिरी इलेक्ट्रॉन के रिमूव होते ही आखिरी शेल भी एलिमिनेट हो जाता है। जैसे ही शेल एलिमिनेट होगा उसके बाद जो सोडियम एटम का साइज जो 3 शेल्स पर मुश्तमिल था वो इंक्रीज हो जाएगा साइज में अपने कॉरिस्पॉन्डिंग आयन के। जब आयन के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 शेल्स बचते हैं। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंपली वी कैन से दैट कि जैसे जैसे पॉजिटिव आयन्स बनते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद हैं उनकी निस्बत तादाद उनकी प्रोटॉन्स की बढ़ती है। प्रोटॉन्स की ज़्यादा तादाद की वजह से प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन अपने रिमाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाती है। प्रोटॉनिक अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाने की वजह से होल्ड ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स वो भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक एडिशनल फैक्टर रिमूवल ऑफ द शेल भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। रिमूवल ऑफ द शेल का जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर देखने में आता है उसकी वजह से जो साइज ऑफ हमारे पास जो कॉरिस्पॉन्डिंग आइन है वो अच्छा खासा डिक्रीज होता है। इसी तरीके कार से हम स्ट्रॉन्शियम और स्ट्रॉन्शियम पॉजिटिव चार्ज को भी हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स न्यूट्रल एटम। ये क्यों इंक्रीज हो जाता है? इसमें भी हम एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि क्लोरीन एटम का साइज कम है और क्लोराइड आयन का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें मिसाल जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन है, या फिर ब्रोमीन एटम है जिससे ब्रोमाइड आयन बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन में जिस वक्त हम इसके साइज को मेजर करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 73 पाइकोमीटर। जिस वक्त एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर ऐड कर दिया जाता है तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो इनकी रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की जितनी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को मजीद ऐड कर लेने की ताकि अपना वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 कर ले, तो ऑक्सीजन अपनी अगर ये डिज़ायर फिल कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद, तो तब हमारे पास ओवरऑल जो रेशो है वो डिस्टर्ब इस तरीके से हो जाती है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस ऑक्साइड आयन के अंदर मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उससे 2 ज़्यादा हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 ज़्यादा हो जाएगी तब हमारे पास न्यूक्लियर चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो रिमाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो बाकी बचते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्रॉपरली होल्ड कर सके। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जिस वक्त होल्ड लूज हो जाएगा न्यूक्लियस का तब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएंगे। दूसरा फैक्टर ये होता है कि जैसे ही एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं।
टू अवॉइड रिपल्शन, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने पहले मौजूद इलेक्ट्रॉन से निस्बतन थोड़े थोड़े फासले पर आकर स्टे करते हैं, जिसको हम साइज एक्सपेंशन से डिनोट करते हैं। तो यहां पर साइज के एक्सपेंड होने के अंदर दो रीजंस मौजूद हैं। फर्स्ट इज द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, और दूसरी हमारे पास जो चीज है वो ये है कि टू अवॉइड रिपल्शन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स सेटल अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व साइज इंक्रीज। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपेल्ड होते हैं, वो रिपल्शन फील करते हैं बाय द ओरिजिनल या ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं सिस्टम के अंदर उनसे। लिहाजा जो पहले मौजूद इलेक्ट्रॉन्स या ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुश करते हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अवे फ्रॉम ईच अदर। इस वजह से हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव जो आइंस हैं उनके साइजेस बिगर फील होते हैं एज कंपेयर टू देयर कॉरिस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। चाहे आप यहाँ पर टू नेगेटिव या हम यहाँ पर डाई एनाइन का जिक्र करें, चाहे हम यहाँ पर मोनो एनाइन का जिक्र करें, ऑल द टाइम एनाइंस विल बी बिगर इन साइज एज कंपेयर टू देयर न्यूट्रल एटम्स। और उसके बाद फिर हम इसको समराइज करेंगे। समरी के अंदर हमारे पास चाहे तो ये हम एटॉमिक साइजेस को डिस्कस करें, चाहे आयनिक साइजेस को डिस्कस करें। व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइजेस इंक्रीजेस वेदर दे आर एटॉमिक साइजेस, वेदर दे आर आयनिक साइजेस। एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तब हमारे पास एटॉमिक साइजेस या आयनिक साइजेस वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो इसमें हमने अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की वो एटॉमिक साइजेस और आयनिक साइजेस को डिस्कस किया, उनके पीरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस किया। नो डाउट वो बिल्कुल दोनों के दोनों ट्रेंड एक जैसे थे, लेकिन जो इसके अंदर एडिशनल चीज़ वो ये थी कि एनाइंस के साइज़ अपने कॉरिस्पॉन्डिंग एटम की निस्बत, न्यूट्रल एटम की निस्बत, और जो कैटाइनिक साइजेस थे अपने कॉरिस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम की निस्बत, वो कम या ज़्यादा किस तरीके से होते हैं और क्यों होते हैं। आपका बेटे बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, और आपकी जो क्यूरीज है उसका हमें इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।